अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी वाइटी की फैमिली? आई होप खुश है और बहुत मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो सुबह का वक्त है और जिया हमारे लेटे हैं। जिया की तबीयत जो है अच्छी नहीं है ज़रा भी। उन्हें सुबह से 2-3 वॉमिटिंग हो चुकी है। हमने नाश्ता भी नहीं बनाया, सिर्फ घर की साफ़ सफाई हो गई है। हमने छाछ पी लिया। आजकल थोड़ी सी रूटीन जो है हमने चेंज की है, बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे कि समर में जो है मॉर्निंग रूटीन मेरी क्या रहती है। और दानिश तो पीते हैं चाय, आजकल मेरे पास रहने के लिए आए हैं। आपने इससे पहले वाले ब्लॉग में देख ही लिया था और आप सबने उस वाले ब्लॉग को बहुत पसंद किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। और आज जो है ना मतलब जिया की तबीयत नहीं अच्छी है, वॉमिटिंग हो रही है। इनकी आदत ये है ना कि पैदाइशी जब से ये पैदा हुए तब से जो है ये पेट के बल सोते हैं। और पेट के बल सोने से ये होता है कि आपका हाजमा जो होता है वो दुरुस्त नहीं होता है। तो बदहजमी हो गई है, या ये क्रिकेट धूप में खेलने जाते हैं, फिर आते हैं नहा लेते हैं, उसकी वजह से लू लग गई है। अल्लाह अल्लाह बेहतर ही जानने वाले हैं। तो हमने कहा इनको नाश्ते में क्या दें, क्योंकि ये हर चीज़ खाने से इनकार कर दे रहे हैं। पहले हमने इनसे कहा आप इडली खा लो, इडली बना दें, तो कहने लगे नहीं। तो हमने कहा चलो पोहा बना देते हैं। लेकिन पोहा बनाने के लिए जो पोहे के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो घर में मौजूद नहीं है किचन में। तो बस मेरे मोहल्ले में ही जो है ग्रॉसरी जियो मॉल है, वहीं जा रहे हैं। साथ में दानिश और नवाज भी जा रहे हैं। हम कहीं जाएं और ये दानिश तो खैर रहने आए हैं और नवाज मेरे पीछे ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलते हैं हम लोग लेने के लिए पोहा और मूंगफली। और यहाँ पैसे जुटा के लिए आए हैं। किसने दिए? सलाम तो कर लो, गुड मॉर्निंग कर लो। दादा से पैसे ना लिया करो बेटा। दादा ने 10 दिए। नहीं तो दादा से पैसे मत लिया करो, दादा से पैसे मत लिया करो। दादा को कौन पैसे देगा ये बताओ? मम्मी ने 20 दिए। अब तो तारी मम्मी पैसे वाली है ना। अब तो तारी मम्मी के पास बहुत पैसे हैं। बता दे वो बात। बता दो। किसको बता दें? वही वाली बात, कल वाली। कौन सी कल वाली बात? लड़ाई नहीं, तुम कितनी लड़ाइयाँ करते हो सबसे। चलिए फिर गाइस चलते हैं, बाय बाय। फिर मिलते हैं आपसे। आज जो है हवा जो है बहुत अच्छी चल रही है। धूप है लेकिन हवा भी है। अब इसे लू कह लीजिए। रुको तो, तुम लोग तो आगे आगे भागे जा रहे हो। हमको छोड़ दिया है तुम लोगों ने। साथ में आओ। क्यों लड़ाई हो रही है? चलो हम लोग आ गए हैं, है कि नहीं? हाँ, आने वाले। चलो तो हम लोग आ गए हैं मॉल में अपनी ज़रूरत का सामान लेने। तो जनाब जैसे ही हम लोग मॉल के अंदर दाखिल हुए वैसे ही मिल गया हमें पोहा, और ये ऑर्गेनिक है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो वरना जब से ये मॉल खुला है तो आसानी है, वरना फिर बाज़ार जाना पड़ता था, रिक्शा करना पड़ता था, तब कहीं सामान जो है मुहैया होता था। अब कभी इमरजेंसी पड़ती है तो अगर किचन में कोई भी ग्रॉसरी ख़त्म होती है तो फटाक से आके हम लोग बस 10 कदम की दूरी पर आकर अपनी ग्रॉसरी कर लेते हैं। कितने दिए? तुमने क्या लिया है? और जूस नहीं लोगे? हम क्यों दिलाएंगे? मेरे यहाँ रखी हुई है फ्रिज के अंदर बहुत सारे जूस और आइसक्रीम वगैरह। अच्छा, कुछ तो दिला दीजिए। नहीं कुछ नहीं दिलाएंगे। 30 रुपीज़ का ले लिया एक बच्चे के लिए। एक बच्चा दिन भर में 30 रुपए खा ले, बहुत होता है। नहीं, 10 रुपए का। नहीं कुछ नहीं दिला रहे हैं हम तुमको। अभी हम मूंगफली ढूंढ रहे हैं। देखो मूंगफली देख के बताओ, देखो मूंगफली कहाँ है। मेरा नहीं है। ये देखिए, ये खाता है ये। ठीक है, गंदी बात होती बेटा। क्या है? हैं? ये है मूंगफली, मिल गई। छोटे पैकेट में नहीं क्या? पकड़ो, ये लो। वो सब अरे क्यों कर रहे हो शरारत? गंदी बात ना। तो मूंगफली का हमें छोटा पैकेट चाहिए, लेकिन जो है शायद यहाँ अवेलेबल नहीं है। मूंगफली का छोटा पैकेट नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चलो हम लोग ले लेंगे किराना स्टोर से, ठीक है? आओ। तो बस फटाफट से बिलिंग कराते हैं और फिर किराना स्टोर से चल के मूंगफली लेते हैं। खोलो गेट।
अरे एक एक सामान बांट दो। चलो इधर से इधर। देखते ताकत किसके पास। चलो चलो बच्चा पार्टी। चार चार पाँच मिनट पर 2 लाख रुपए। तो हम लोग अब घर आ गए हैं और थोड़ी देर ठंडे होंगे। और नवाज़ अपने पैसों से चिप्स लेकर आए थे तो कहने लगे आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ पार्टी कर लीजिए। तो नवाज़ अपने पैसों से हमको और हफीज़ को खिला रहे हैं चिप्स और करवा रहे हैं पार्टी। और कहने लगे गाइस को आप ये वाली लाइट तो दिखा दीजिए। हमने कहा ठीक है दिखा देते हैं। तो चलें पोहा बना दें फटाक से ज़िया के लिए और ख़ुद के लिए भी नाश्ते में, क्योंकि 10 बजने वाले हैं। और मम्मी का मोबाइल बनने के लिए जो शॉप पे दिया था तो वहाँ से उठाना भी है और अपना मोबाइल बनने के लिए देना भी है। नया फ़ोन लेंगे लेकिन इसको भी बनवा दें। चलिए करी पत्ता तोड़ लें। तो फटाफट से पोहा बना लेते हैं क्योंकि आज ज़िया की जो है तबीयत अच्छी नहीं है और उन्हें दवा खाना है, इसीलिए ज़िया जो है पोहा लेने नहीं गए थे। उनको जो है जो धूप में चले जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए और उसके बाद लौट कर आते हैं, नहा लेते हैं, तो उसकी वजह से फ़ीवर भी हो रहा है और पेट में गुड़ुम गुड़ुम हो रहा है। तो हमने कहा चलो बस इन्हें हल्का फुल्का दे देते हैं। और इन्होंने ही कहा कि अम्मी पोहा बना दीजिए, तो हमने कहा ना मूंगफली है ना पोहा है। तो नवाज़ और दानिश कहने लगे चलिए हम लोग चलते हैं लेकर के आते हैं। तो फिर मेरा भी मूड बन गया, चलो हम भी चलते हैं और ले आते हैं। और ज़िया ने फरमाइश की है बना देते हैं और हमें भी कई दिन से पोहा खाने का दिल कर रहा था। तो बस फटाफट पोहे को रेडी करते हैं और ज़िया को देते हैं। तो जनाब हमने जैसा कि मोबाइल बनने के लिए दिया था अम्मी का, तो अम्मी के मोबाइल्स बन गए क्योंकि मम्मी ने 2 मोबाइल्स दिए हैं। तो वैसे तो मम्मी के पास 3 है लेकिन अम्मी एक सही था, एक वो भी नहीं सही है लेकिन उसे फिर कभी दे देंगे। हमने कहा पहले ये 2 सही करा दें। और फिर हमने अपना भी दे दिया था बनने के लिए मोबाइल, तो उसका फ़ोल्डर चेंज होना था। और उस मोबाइल को देने के बाद भैया ने कहा कि आप जो है 2 घंटे में उठा लीजिएगा। तो हमने फिर ज़िया को और जानू को मोबाइल लेने के लिए शॉप पे भेज दिया था। और मेरा मोबाइल मम्मी का मोबाइल तो बनकर आ गया, वो सही वर्क कर रहा था, लेकिन मेरे मोबाइल ने जो ताधीना कराया है कि हम आपको क्या बताएं। बनकर आया, उसमें सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन जब किसी की कॉल आ रही थी तो स्क्रीन की लाइट जो है ऑफ़ हो जा रही थी और जब कॉल हम कर रहे थे तब भी ऑफ़ हो जा रही थी। फिर उसके बाद मोबाइल में कुछ ना खुलता था ना कुछ दिखता था, कुछ समझ ही में नहीं आता था, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। ऐसे लगे जैसे अंधेरा कायम रहेगा। और हमें 3 चक्कर जो है जाना पड़ा। पहले ज़िया जानू गए और उसके बाद फिर हम और मेरा बड़ा वाला बेटा यानी राजा, हम दोनों गए। फिर रात में 8 बजे फिर जाना पड़ा। जैसे ही मरियम के यहाँ से कॉल आई तो वो फ़ोन जो है फिर से ऑफ़ नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा था, मतलब उसका जो सेंसर था वो काम नहीं कर रहा था। तो फिर 8 बजे हम लेकर के उसे फिर से गए शॉप पे, और उसी दिन दिखला देना ही बेहतर था क्योंकि नेक्स्ट डे जाते तो कहते कि हमने तो आपको सही से चला के दिया था, आप नेक्स्ट डे क्यों लेकर के आई हैं। और वैसे भी उन्होंने कह दिया था फ़ोल्डर की कोई गारंटी नहीं है। तो फिर वहाँ पर हमने बनवाया, तकरीबन आधा घंटा लगा और भैया ने कहा हम इसमें से सेंसर निकाल देंगे तो आपका मोबाइल सही से वर्क करेगा। तो बस ये देखिए जो है हमारा पोहा तैयार हो गया है और मेरा मोबाइल भी अब सही हो गया है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो यहाँ पर हम अपना कैमरा चेक कर रहे थे और जानू भी मेरे कैमरे में आके कहने लगे हाँ मम्मी अब कैमरा ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, अब इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं, लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।